आसमान में अचानक एक रहस्यमयी बिजली का तूफान उमड़ने लगा। अगले ही पल एक पैसेंजर विमान उस तूफान की चपेट में आ गया। कुछ देर बाद जब विमान तूफान से बाहर निकला तो पायलट ने देखा कि रेडियो सिग्नल काम नहीं कर रहा और जीपीएस भी गायब है। पायलट ने जैसे ही कॉकपिट से बाहर देखा, उनकी आंखें फटी रह गईं। उनके साथ साथ एक पुराना लड़ाकू विमान उड़ रहा था। आसमान में पुराने जमाने के फाइटर प्लेन उड़ रहे थे। गोलियों की बौछार हो रही थी। चारों तरफ धुआं और धमाकों से पूरा शहर जल रहा था। असल में उनका विमान समय की सीमाएं तोड़कर सीधे द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 के बीच पहुंच गया था। कप्तान ने फिर से संपर्क करने की कोशिश की और इस बार जवाब आया, लेकिन एयरलाइन से नहीं बल्कि एक एयरफोर्स बेस। कप्तान ने बताया कि उसके सभी उपकरण फेल हो चुके हैं, सिर्फ राडार काम कर रहा है। उसी वक्त दो इतिहास के प्रोफेसर हांफते हुए कॉकपिट में घुसे और बोले, हम उसी जगह के ऊपर उड़ रहे हैं जहां द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी। इससे पहले कि वे कुछ और कहते, आसमान में फिर से दो और फाइटर जेट आ गए और पास आते ही उनमें से एक ने मिसाइल दाग दी। कप्तान ने अंतिम क्षण में विमान को घुमा दिया। मिसाइल पास से फट गई, खिड़की टूट गई और विमान बुरी तरह हिलने लगा। एक इंजन में आग भी लग गई, लेकिन कप्तान ने तुरंत इंजन बंद कर दिए। पंखे रुकते ही आग भी बुझ गई और विमान पर फिर से नियंत्रण हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल था, लैंडिंग कैसे करें। तभी एक वैज्ञानिक ने सुझाव दिया, हमें वही तूफान ढूंढना होगा जिससे हम यहां आए हैं। वही हमारा टाइम ट्रैवल का दरवाजा है। उसने कहा, राडार को नीचे फेंको, वो हमें तूफान तक वापस गाइड करेगा। यात्रियों ने छोटे से पैराशूट में राडार बांधा और नीचे फेंक दिया। लेकिन तभी राडार पर कुछ अजीब दिखाई दिया, वही रहस्यमयी तूफान जो असल में समय यात्रा का द्वार था। अब उन्होंने विमान को दुश्मनों के बीच से गुजारते हुए सीधे उस तूफान में प्रवेश करवा दिया। अंदर जाते ही विमान जोर जोर से हिलने लगा, लेकिन कुछ देर तक झटके झेलने के बाद जैसे ही विमान दूसरी तरफ निकला, वे वापस अपने आधुनिक समय में आ चुके थे। सभी यात्री सुरक्षित थे। विमान को सावधानी से उतारा गया। यात्रियों ने चैन की सांस ली।